यीशु की तरह आप अपनी लड़ाइयों को जीत सकते हैं। यीशु के पास शैतान आया, यीशु ने सामना किया और शैतान उसके सामने से चला गया। परीक्षा के द्वारा शैतान आया, परीक्षा लेने लगा, परीक्षा आई। यीशु ने अपनी लड़ाइयों को कैसे जीता? जन्म से लेकर क्रूस की मृत्यु तक फाइट हुई शैतान से। चेलों में आया, समझ पा रहे हो? जन्म से पैदा होने के समय आया शैतान, बच्चे मरवा दे। शैतान योजना पर योजना, क्रूस पर चढ़ाने तक, दोष लगाने तक, उसे पकड़वाने तक। यीशु ने कैसे शैतान को हराया? आपको जीसस को देखना है और अपनी फाइट को जीतना है। आज से यीशु के नाम में बोले आमीन। आपके पास अधिकार है और आपका जीतना तय है। सब बोले आमीन। आपके पास अधिकार है और आपका जीतना तय है। वो अधिकार जो शैतान ने आदम हवा से खो लिया था, छीन लिया था, वो अधिकार जो जीसस ने शैतान को हराकर उन्हें फिर से दिया, हमें फिर से दिया, वो अधिकार जो शैतान की सारी ताकत जीसस ने छीन ली, वो अधिकार देने से पहले जीसस ने शैतान को हरा दिया और हमें अधिकार दे दिया शैतान के ऊपर, और हमारी जीत पहले से तय है। बोले आमीन। इसलिए आप जब फाइट कर रहे होते अपनी लाइफ से, आपको लग रहा है उफ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जीत पहले से तय है। ये फाइट है जो आप बस लड़ रहे हो। जितनों भी तुम बैठे हो, तुम सब इस समय फाइट में हो, आपको पता है, युद्ध में हो तुम। और यही वचन आज तुझे प्रभु याद दिलाना चाहता है कि तू भूल क्यों बैठा है कि तू युद्ध में है। और तुम्हारे युद्ध और तुम्हारा दुश्मन एक अनदेखी सामर्थ है। तुम्हारा दुश्मन जो है वो दिख नहीं रहा पर वो है। वो फाइट तुम्हें दिख नहीं रही पर चल रही है। समझ पा रहे हो? और परमेश्वर यही चाहता है कि तुम उसे देखो कि शैतान तेरे पीछे तेरे लिए लड़ रहा है और तुम्हें दिख नहीं रहा। शैतान तेरे हिस्सों में काम कर रहा है। आज केवल इस बात पर आपको ध्यान देना है, हालेलुया, कि आपके पास अधिकार है और आपका जीतना तय है। मैंने आपको एक मैसेज दिया था ऑनलाइन रिकॉर्ड करके कि आपकी लाइफ में जब आप दृढ़ फैसले लोगे तो आपकी दृढ़ लड़ाइयों का अंत होगा। जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे तो आपकी स्ट्रॉन्ग फाइट्स, मजबूत लड़ाइयां, पुरानी लड़ाइयां, दृढ़ लड़ाइयां, उसका अंत होगा। कब? जब आप स्ट्रॉन्ग फैसला लेंगे। तो आपके पास अधिकार है और आपका जीतना तय है। हालेलुया। दृढ़ फैसले दृढ़ लड़ाइयों को का अंत करेंगे। पहला पॉइंट इसमें आप सीखेंगे कि शैतान को बड़ा ना करें। जरूरत से ज्यादा आप उस पर ध्यान ना दें। शैतान को बड़ा ना बनाएं और जरूरत से ज्यादा उस पर ध्यान ना दें। शैतान पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे मैं आज क्या कह रहा हूं कि ध्यान दो कि शैतान फाइट कर रहा है तुम्हारे साथ, उसकी चालों से अनजान ना रहो, ध्यान दो। पर शैतान ही शैतान करते रहे ना सारा दिन। शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान 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 ने ये छीन लिया, शैतान ने वो छीन लिया, शैतान मेरे मन को भरमा है, शैतान ने मुझे गिरा दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने आज बीमार कर दिया, शैतान ने आज मेरा तेल खत्म कर दिया, पेट्रोल, शैतान ने आज मुझे चर्च आने से 1 घंटा लेट कर दिया। ये प्रोडक्ट है, ये शैतानी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पर शैतान लिखा है, ये प्रोडक्ट शैतानी है, ये चीज में शैतान है, ये मांस शैतान है, ये चीज शैतान है, ये जगह शैतानी है, ये शैतानी सॉन्ग है, ये चीज ये है। हर जगह आप शैतान को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये शैतान की चाल है, ये शैतान की योजना है। आज मेरी लड़की के ऊपर शैतान आ गया, आज मेरे पति को शैतान ने पकड़ा है, आज मेरी पत्नी के ऊपर शैतान है। अब शैतान ही शैतान करते। आज मेरे बिजनेस पर शैतान ने अच्छा नहीं होने दिया। कुछ भी बात, मतलब गलती खुद करोगे, डीले खुद होगे, मेहनती तुम नहीं होगे, और हर चीज में शैतान को लेके आ जाना। शैतान कहेगा इतना तो मुझे चाहता है, इतना मुझे जपता है, तो मैं भी जो मेरा ज्यादा मुझे जपते हैं उसके पास ज्यादा रहना पसंद करता हूं। तो इसीलिए जरूरत से ज्यादा
इसे ना करें और शैतान को बड़ा ना बनाएं। पहली बात जो आपको अपनी जिंदगी में अपनानी है। हालेलुया। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 2:11। यहां पर लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का हम पर दाव ना चले, शैतान की योजना हम पर सफल ना हो जाए, क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान की जुक्ति सफल ना हो जाए। आज वो क्यों साइड पे होके सैड मूड बना के बैठा है, मुंह बना के बैठा है? क्योंकि उसको पता है उसकी योजनाएं आज जाहिर हो रही हैं, उसकी जो जुक्तियां जो जाहिर हो रही हैं, और वो नाश होंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। इसका मतलब आपको अनजान नहीं रहना, अनजान न रहें उसकी चालों से। इस टॉपिक को लिखना है कि शैतान की चालों से अनजान न रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप शैतान को निकाल दे पूरा लाइफ से, शैतान वर्ड को डिस्कस ना करें। उसे आपको यह भी समझना है कि रोज वो आपके साथ फाइट कर रहा है, रोज वो आपको पाप में गिराने की कोशिश कर रहा है। एक बंधन उसने आपको दिया है, बार बार एक लस्ट, एक आदत, एक सिस्टम को वो क्रिएट करता है। जब आपको लगता है, मुझे लगता है मैं खड़ा हो गया हूं, फिर से वो चीज सेट होती है, फिर से वो सिस्टम क्रिएट होते हैं आपके घर के, आपके परिवार के, आपके बच्चों में, आपकी वाइफ में, आपके हस्बैंड में, आपके फाइनेंस में। टाइम लिमिट सेट की होती उसने। आज 3 तारीख को ये है, 5 तारीख को ये होगा, 6 तारीख को घर में ये परिस्थिति, 8 तारीख को ऐसा ये करना चाहता है तो मैं ऐसा कर दूंगा। उसने योजनाएं ऐसे बनाई होती, इसलिए कि अनजान ना रहो, तुम जानो। इस समय तुम बैठे हो, तुम फाइट में बैठे हो, और तुम आराम से चर्च में आके बिना आराधना में मन नहीं लगा रहे, और तुम पता है कि शैतान एक फाइट में है तुम्हारे साथ। इसलिए अनजान नहीं रहना, शैतान को बड़ा ना करें। तीसरा, जरूरत से ज्यादा उसको समय ना दे उसके बारे में सोचने का। इन तीनों पॉइंट्स को लिखना, आपकी डिलीवरेंस बहुत जल्दी होगी यीशु के नाम में। आगे लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, यहां पर शैतान के बारे में लिखा है, और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान हत्यारा है, सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वो आपके पास आएगा, झूठ के द्वारा आएगा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, है ही नहीं है सत्य उसमें। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, उसका स्वभाव ही है झूठ बोलना। कई आप कहते हैं ना, मेरी पत्नी का तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरे बच्चे का तो स्वभाव ही ऐसे, ए बुजुर्ग का तो स्वभाव ऐसा है, गुस्सा ना करो, ए बुजुर्ग का तो स्वभाव ही इतना दा, ए मेरे ब्रदर का स्वभाव ही इतना दा। उसका स्वभाव ही ऐसा है, झूठ बोलना, सत्य है ही नहीं उसके अंदर। अगर जीसस आपको बता रहे हैं तो क्यों अनजान होने में हो आप? क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। उसका स्वभाव ऐसा ही है, सत्य है नहीं, झूठा है, झूठ का भी पिता है। अब जीसस ने आपको जानकारी दे दी, जानकारी ना होने के कारण मेरे लोग, जीसस ने कहा, नाश हो रहे हैं। उसने आपको जानकारी दे दी कि वो झूठा है, झूठ का पिता है, उसका स्वभाव भी झूठा है। ओके, तो अब जब भी वो आपके कानों में बोले, आपका मन आपसे बात करे, तब आपको कहना है, शैतान तू झूठा है, ऐसा नहीं है। वचन ये कहता है, चला जा, और वो चला जाएगा, उसकी योजना नाश होगी यीशु के नाम। पर अगर आप चुपचाप उसके झूठ को सुनेंगे और अपना लेंगे, तो वो अपनी योजना में सफल हो जाएगा। हालेलुया। तो इससे आपको देखना है, अपने अनदिखे दुश्मन को समझना। आपका ये अनदिखा दुश्मन है, आपको लग रहा है मेरी बहन दुश्मन है, मेरा भाई दुश्मन है, मेरा पति मेरा दुश्मन बन जाता है, कभी मेरे बच्चे मेरे दुश्मन बन जाते हैं, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन बन गया। नो नो नो, शैतान सेट करता है आपके लिए टाइम, हिलाता है आपके आसपास के लोगों को। अगर वो आसपास के लोगों के द्वारा आपको हिला ना पाए, तो वो आपके पर्सनल मन में आता है और झूठ बोलता है आपसे, और आपको साबित करने की कोशिश करता है, उस झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है जो वो लेके आता है। तो पहला पॉइंट क्या है? शैतान वह एक धोखेबाज है, झूठ का पिता है।
उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? धोखा देना। धोखा देना। वो आपको झूठ पर विश्वास दिला के आपकी जिंदगी को वश में कर लेता है। वो आपको कुछ झूठ बोलता है और उस पर विश्वास दिलाकर उसे सच समझकर आप मान लेते हैं और आपकी जिंदगी को वश में कर लेता है। शैतान आपके कान में आएगा, अपनी पत्नी पर भरोसा ना कर, वो ऐसा 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 ऐसा, आप झूठ में आ जाएंगे। शैतान बोलेगा ये जो तेरा दोस्त है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, आप दोस्त को, अच्छे दोस्त को छोड़ देंगे। शैतान किसी को भी बोलेगा वो तेरे बारे ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, वो नहीं सोच रहा है, पर शैतान झूठ बोलेगा आपके मन में आके और उसे और आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि वो सच है और आप विश्वास कर लेंगे उस पर और वो आप उसके फिर वश में आ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा, शैतान को अवसर ना दो। जब वो आपकी लाइफ में झूठ बोले तब आपको वचन बोलना है। प्रभु का वचन ये कहता है, शैतान तू झूठा है, पर प्रभु का सत्य वचन जिसे कहता है मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, सत्य ये है, और वो आपके सामने से उसकी योजना फिर नाश होती है। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट है यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। दूसरा पॉइंट यह है कि शैतान एक चोर है। बाइबल बताती है वो नष्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए, तेरी लाइफ को नष्ट करने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है, आपकी खुशी को छीनना चाहता है, आपके उद्देश्य को जो मारना चाहता है, जो आपका उद्देश्य है। मेरे जीवन में उद्देश्य था परमेश्वर का कि वो मुझे छुटकारे की सेवकाई देगा, पर वो परमेश्वर के उद्देश्य को, मेरे जीवन के उद्देश्य को मारना चाहता था। तो कौन सा वो शैतान बन के आया? झूठ बन के मेरे सामने आया। अमृत तू नहीं कर सकता, अमृत नहीं नहीं नहीं। और मैं भी कहने लगा था मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे नहीं कर, पर मुझे एक चीज का ख्याल रखा, मैं पवित्रता में बना रहा, चाहे मन में कितना भी दुखी था, पर मैंने पाप नहीं किया और शैतान की योजना नाश हुई। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आपकी वो खुशी को छीनता है, उद्देश्य को मारता है, आपके विश्वास को बर्बाद करना चाहता है जो मसीह पर है, खत्म करना, फिनिश कर देना चाहता है। तो आपको ध्यान देना है कि वो छीनता है और वो रोज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ छीनता है और आप चुपचाप बैठे 3 दिन उपवास प्रार्थना में जाएं और खास करके आप फायर पेयर करेंगे और ये सोच के नहीं कि मुझ में फायर कम है, आपके पास अधिकार पहले ही से दे दिया गया है। इस वचन पर विश्वास करके आप फायर प्रेयर शुरू करेंगे और फिर आप देखेंगे वो अटैक्स जिन पर आप फायर फेंकने से पहले आप आत्मा से भरने का इंतजार कर रहे हैं, जब आज के वचन को ग्रहण करके आप आत्मा से भरने का इंतजार नहीं, आप वचन पर भरोसा करके अधिकार से उसका सामना करेंगे और वो आपके सामने से भाग जाएगा। बोले आमीन। अगला पॉइंट के वह परीक्षा में डालता है। जैसे वो यीशु को परखा, उसने, परखने वाले ने ये कहा यीशु को गया गिरा दे, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। धोखा, झूठ लेके आता है। हालेलुया। वह झूठे वायदे करता है और नकली सुख के जरिए परमेश्वर की इच्छा से आपको दूर करने की कोशिश करता है। नकली सुख दे आपको लगा बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, मतलब चर्च जाना छोड़ दे, फैमिली विरोध करेंगे, चर्च जाना छोड़ दे, दोस्त कहेंगे ये तो किधर जाने लगा, ये तो अंग्रेजों का धर्म है, ये तो गोरे, ये वो। लास्ट टाइम में मैं केरला में था और इतना प्रभु का प्रचार, चर्च ही चर्च, आगे जाओ चर्च, आगे जाओ चर्च, आगे जाओ चर्च, चर्च चर्च चर्च। हालेलुया। तो कैसे बदल सकते हैं ऐसे देशों के देश जब प्रभु का प्रचार आता है। हालेलुया। प्रभु के 12 चेलों में से एक चेला केरला में आया, थोमा, और उसने प्रभु का वचन प्रचार किया और आज हम उसका वहां पर रिजल्ट देख के आए हैं। हालेलुया। केरला में जाकर इस हफ्ते कैसे परमेश्वर, कैसे वचन आता है,
हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है वो बदलने की। यीशु मसीह धर्म जात को नहीं, मनों को बदलते हैं। तो जब प्रभु का वचन लोगों को मिलता है, उससे पहले भी भारत में पुराना नियम वचन बहुत सा पत्रियां पहुंचती थी, पर जब थोमा आया, मत्ती, मरकुस, लूका, मत्ती की अंजीर, वो सब चीजें जो यीशु के साथ रहते, वो नए नियम की किताबें, वो प्रचार आया, पवित्र आत्मा के बारे में लोगों ने जाना और परमेश्वर का वचन अधिकता इससे फैलने लगा और पूरे भारत में वो फैल गया। हालेलुया। वो एक लास्ट में कॉर्नर पर है, अगर हम भारत के नक्शे को देखें, एंड में कॉर्नर पर, उसके बाद समुंदर ही समुंदर, तो अलग कंट्रियों से समुंदर से आना जाना रहता था और वहां पर प्रभु का वचन भी आता रहता था। और थोमा प्रभु 12 चेलों में से आया वो भारत में, और प्रभु का वचन आज हम सबके पास पहुंचा है। आज आप हजारों की भीड़ यहां पर बैठे हैं, किसके कारण? वचन ने जिंदगी को बदला। और शैतान नहीं चाहता ये वचन लोगों की जिंदगी में आए, तो क्या करता है? वो झूठ का प्रचार करता है। वो हमेशा आपके अंदर झूठ का, मन में, टीवी में, मीडिया में वो झूठ का प्रचार करेगा और वो झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है ताकि आपका विश्वास मसीह पर ना बने, परमेश्वर पर ना बने। देखिए, हम उसकी चालों से अनजान नहीं। मेरे पास जब वचन था, तो जब मेरा कई बार मुझे फैमिली में मसीह के कारण कुछ सहना पड़ता था, मैं रोता था। पर जैसे मैंने अगले ही संडे प्रचार सुना कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे वैर करेंगे, तुझ पर झूठ मूठ लगाएंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तब आनंदित होना और उछलना। अब मैं चर्च में वचन सुन के घर दोबारा जा रहा हूं और अब विरोध हो रहा है। मैं कह रहा हूं, प्रभु तेरा वचन कितना सत्य है। मैंने इतनी रेडी छेडी होके गेड़ियां मारना, बाइक पर जा रहा हूं, मेरा इतना विरोध नहीं हुआ। मैं चर्च अब जा रहा हूं, मेरी जिंदगी बदल रही है, ये मेरा विरोध कर रहे हैं। तेरा वचन सत्य है प्रभु, इसलिए इसका विरोध हो रहा है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। प्रभु, आप किसी बुरे काम में जाओ, आपका विरोध इतना नहीं होगा। आप जैसे आप चर्च में आए, आपका विरोध हो रहा है। क्यों? शैतान को मिर्ची लगती है, क्योंकि ये सत्य है और वो झूठ फिर लेके आता है। और जब आपके लिए में झूठ आए, एक झूठ शैतान बोलता है, तेरी गवाही नहीं ली गई, तेरा हालचाल नहीं किया गया, तेरा ये नहीं हुआ, तेरा वो नहीं हुआ, कुछ भी झूठ लेके आता है जो सत्य नहीं होता, और तुम्हारे विश्वास को वो छीन लेता है, तुम्हारा चर्च जाना रोक देता है, तुम्हारा बाइबल पढ़ना बंद कर देता है। शैतान कहता है, ओ देख, झूठ झूठ झूठ, देख तेरा वीजा नहीं लगा, ये तेरा वीजा नहीं लगा, प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता, और तूने इस झूठ पर बिलीव कर लिया और चर्च जाना छोड़ दिया। तेरे ही साथ तेरी दूसरी बहन चर्च में आ रही थी और उसको भी शैतान ने बोला, देख तेरा कोई काम नहीं हो रहा है, तेरा वीजा नहीं लगा, मान लो तेरा वीजा नहीं लगा। और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं आई तो वीजा के लिए चर्च के पास थी, जीसस के पास, पर अब मुझे जीसस से प्यार हो गया है, वो कुछ दे चाहे ना, आज से वो मेरा परमेश्वर है। अब क्या हुआ? मान लो इसका दुबई का कैंसिल हुआ, पर कुछ ही महीनों के बाद कनाडा का वीजा इसका लग गया। समझ पा रहे हो? शैतान के झूठ पर भरोसा मत करो, क्योंकि सत्य यह है कि आपकी लाइफ में गुड गया है, बेटर आने वाला है, बेटर गया है, गुड आने वाला है, गुड गया है तो बेस्ट आने वाला है, बेस्ट गया है तो बेस्ट से भी बेस्ट आने वाला है। अगर एक दरवाजा शैतान ने बंद किया तो दूसरा उससे अच्छा खुलने वाला है तुम्हारे लिए। हम हमेशा बोलते हैं कि चर्च को कभी धमकी मत देना, टीम को बोलते हैं कि तुम ये कभी गलती ना कर लेना शैतान के झूठ पर बिलीव कि मैं नहीं बजाऊंगा तो सरेगा नहीं चर्च का, मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं वॉलंटियर होऊंगा, मैं नहीं कैमरा चलाऊंगा, तो मैं नहीं दरियां बिछाऊंगा, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मैंने कहा, ये ग्रेस है प्रभु की, अनॉइंटिंग है प्रभु की चर्च पर, कि अगर एक जाएगा दूसरा उससे बेस्ट आएगा। अगर वो एक, समझ पा रहे, एक होता है योजना के तहत जाना, प्रभु भेजे, वो अलग बात है, पर मनुष्य की योजना से मनुष्य अपने आप को घमंडी सोच के जाएगा। तो दूसरा, ये ग्रेस आपको भी बिलीव करने कि आपके ऊपर ये ग्रेस है, अगर आपकी लाइफ से एक जाएगा दूसरा उससे बेस्ट आएगा, आपको ये मानना है यीशु के नाम।
आप शैतान के झूठ पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। अगर अयूब की वो पत्नी उसकी लाइफ से गई जो उस पर दोष लगाती थी, जो उसके कठिन समय में उसका साथ छोड़ के चलेगी, तो परमेश्वर ने उसे बेस्ट दिया, उससे भी अच्छा दिया, परिवार वंश दिया। और समझ पा रहे हो? तो जब आप परमेश्वर को चुनते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बेस्ट ही देगा, ये आपको याद रखना है। तो शैतान के धोखे पर बिलीव ना करें। तो वह एक चोर है, उसका मकसद है आपकी खुशी चुराना, आपके उद्देश्य, आपके विश्वास को बर्बाद करना। हालेलुया। वह परीक्षा में डालता है, जैसे यीशु के सामने वो झूठ लेके आया, वह झूठे वायदे करता है, नकली सुखों के जरिए परमेश्वर की इच्छा से दूरी करने की आपको कोशिश करता है। हालेलुया। तो अगला पॉइंट है प्रकाशित वाक्य 12:10, लिखा है वह दोष लगाने वाला है। फिर मैंने स्वर्ग पर यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धारकर्ता और सामर्थ और राज्य और मसीह के अधिकार का प्रगट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। शैतान जो एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर से बड़ा होना चाहता था, विरोध किया उसने कि परमेश्वर की पावर ही मेरे ऊपर एक पावर है बड़ी, सबसे बड़े स्वर्गदूतों में से मैं ही तो प्रधान स्वर्गदूत हूं, सारे स्वर्गदूत मेरे अंडर है, सबसे ऊपर मैं ग्रेट हूं, मैं महान हूं, परमेश्वर की ताकत ही मेरे ऊपर ताकत है, मैं सबसे बड़ा स्वर्गदूत हूं। प्रभु से कहता है, हे बोर से चमकने वाला तारा। प्रभु उसकी बहुत तारीफ करते थे, वो एक अच्छा स्वर्गदूत था, पावरफुल वर्शिप पर था, मतलब इतनी उसकी वर्शिप करने में ताकत थी। प्रभु बहुत प्रसन्न था, सब दूतों में, स्वर्गदूतों में प्रधान दूत था। पर जब उसके अंदर घमंड आया कि मैं परमेश्वर से तुल्य हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, उसने विरोध करने की कोशिश की, घमंड उसके अंदर आया, तो लिखा है परमेश्वर तो मनों की जानता है, परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। लिखा है, हे इस बोर से चमकने वाले तारे, तू कैसे आसमान से गिरा दिया गया, तू जो जाति जाति को हरा देता था, सब कुछ तेरे बस में था, तूने अपने मन में यह क्यों ठाना कि तू परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। परमेश्वर उसकी तुलना करता है। जीसस ने भी कहा, मैं शैतान को गिरा हुआ देखता हूं। तो यहां पर भी कहता है, भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया। तो वो दोष लगाने वाला है, याद रखो आपके मन में। जब आप प्रभु भोज लेते हो, क्या क्या लेके बैठे होते आप? दोष के साथ आप आए होते। कौन पश्चाताप नहीं करता? कोई ना कोई कारण आपके मन में होता है एक दोष का। ओ मैंने गुस्सा किया, मैंने पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने फिर से नशा किया, मैंने फिर से बीड़ी पी ली, मुझे फिर से गुस्सा आ गया, मैं फिर से आज्ञाकारिता नहीं रहा, वो कमी मैंने अब तक नहीं छोड़ी, मैंने वो प्रार्थना करनी अभी तक नहीं शुरू की, मैंने अभी तक बाइबल पढ़ना कंटिन्यू नहीं किया, मैंने अविश्वास किया, मैंने प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, उस समय मैंने उस व्यक्ति को गलत बोल दिया, मैंने सुना सुनाया न्याय कर दिया, मैंने उसको फालतू में डांट दिया, मुझे डांटना नहीं चाहिए था, मुझे उसे बोलना नहीं चाहिए था, मैंने उसकी बात का गुस्सा कर लिया, मैंने बुरा मान लिया, मैं निराश क्यों हूं? आप एक दोष के द्वारा आए होते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी पति ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं सही नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। आप एक दोष के साथ चर्च में आते हैं और फिर आप मन फिराते हैं, अपने दोष को दूर करते हैं और प्रभु के वचन पर भरोसा करते हैं, आप प्रभु भोज लेते हैं। तो यहां पर वह अपराध का दोष आपको देता है कि तू अपराधी है, तू पापी है। वह आपको शर्म और निंदा में फंसा कर रखता है, आपको शर्म में, निंदा में, निंदित शर्म में आपको वो फंसा कर रखता है, ताकि आप परमेश्वर के मिले हुए अधिकार को कभी ना जान सके, उस अधिकार में चल ना सके। बस मेन मकसद तो यही है उसका। शैतान की सारी शाम पर आपको और मुझे अधिकार दिया गया ताकि हम उस अधिकार में चल ना सके, इसीलिए वो आपके अंदर दोष देता है। ये बात अगर आप समझ गए, दोष का कारण क्या है कि शैतान के ऊपर जो आपके पास अधिकार है आप उसे उपयोग ना करें, आप फायर प्रेयर करना बंद कर दें, आप रोज बिना प्रेयर के चलते रहें, बिना बाइबल रीडिंग के चलते रहें, आप में गिरे रहें ताकि आप अधिकार से बोल ना पाए, शैतान दूर हो जा। पर जैसे ही आप फास्टिंग प्रेयर में जाओगे, आप देखना अंदर से वो गर्जन शुरू होगी, शैतान चला जा,
और आप देखेंगे बहुत से हिस्सों में जीत को जो पहले से शुरू हो चुकी। बोले आमीन। तो इसीलिए वो आपको शर्म, निंदा, अपराध का दोष देकर आपको परमेश्वर के मिले हुए अधिकार से दूर रखना चाहता है। हालेलुया। वह पहले ही से हारा हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण सच है जो आपको समझना है। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के बराबर नहीं है। वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वव्यापक नहीं है, वो सर्वज्ञानी नहीं है, वो हर जगह मौजूद नहीं है। परमेश्वर हर जगह मौजूद है। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है। वो शैतान परमेश्वर के बराबर नहीं है। हालेलुया। सोच के देखो आप कितने महान है। आपके पास कौन है, कौन सी ताकत आपके पीछे। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सारे काम को नष्ट कर दिया। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 की, ये स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, पहला यूहन्ना 3 की 8 में है कि यीशु ने क्रूस पर, आज क्रूस पर बहे हुए लहू को हम ले रहे हैं। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सारे कामों को नष्ट कर दिया। और उसके बाद कुलूसियां 2:15 आप नोट कर सकते हैं, वहां पर उसकी ताकत को छीन लिया जीसस ने शैतान की। फिर आप नोट कर सकते हैं लूका 10:19, और हमें शैतान पर पूरा अधिकार दे दिया। समझ पा रहे? ये योजना थी परमेश्वर की जो दुनिया पर थी। हालेलुया। फिर उसकी ताकत को छीन लिया और हमें वो अधिकार फिर से वापस दे दिया शैतान की पूरी सामर्थ पर। हालेलुया। तो जैसे आप इन वचनों को अपनी लाइफ में ग्रहण करते हैं तो आप जान पाते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। और वो क्या है? दोष लगाने वाला। तो अब इन दोनों चीजों को समझे। पहले आपने अब पहले पार्ट में क्या सीखा कि आपके पास अधिकार है, आपकी जीत तय है। तो अब आपको शैतान से, जरूरत से ज्यादा शैतान का नाम नहीं लेना, शैतान को बड़ा ना बनाएं और उसकी जुक्तियों से अनजान भी ना रहें। और उसकी योजनाएं क्या है? वो दोष लगाने वाला है, वो झूठ बोलने वाला है, और वो झूठ का पिता है, वो एक चोर है, चुराने वाला है। जो हमने शैतान के बारे में सुना। अब जैसे वो दोष लगाने वाला है, तब हम किस टॉपिक में ऐड होते हैं? जीसस के ब्लड की ओर। दोष कौन खत्म करता है? जीसस का लहू। तो जा तो आप झूठी नम्रता दिखाएंगे जीसस के लहू के ऊपर, हो मैं लहू लेने जा रहा हूं, प्रभु मैं पापी हूं, पापी हूं, प्रभु जीसस। जा तो आप झूठी नम्रता दिखाएंगे और प्रभु बोझ को लेंगे, एक नम्र बनने की कोशिश करेंगे। चॉइस है आज आपके पास। पर जा आप ये समझेंगे कि लहू से खरीदा गया जो साहस है, जब वो आप वचन सुन के अपने अंदर भरेंगे। जो लहू से खरीदे गए हैं आप, और आपके अंदर वो एक साहस देता है और आपके अंदर दोष को खत्म करता है। या तो आप उसे ग्रहण करेंगे कि वचन पर मैं बिलीव करता हूं, मैं नकली नम्रता को दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। ओ प्रभु, कई बार आप पाप में बार बार अटैक होते आपके ऊपर, और आप प्रभु मुझे माफ करे, मैं फिर से गिरती जा रही हूं, मैं फिर से गिरता जा रहा हूं, मुझे माफ करे, मुझे माफ करे, मेरी सहायता करे, मैं क्या करूं, मुझसे हो तो प्रभु तू ही उठा, तू ही कुछ कर। आप एक दोष से भरे रहते हैं। और आपको पता है ये नम्रता असली नहीं। आपको पता है वो असली नम्रता जब मैं टूटूंगी अपनी लाइफ में, टूटूंगा अपनी लाइफ में, तब आएगी। मैं उपवास में जाऊंगा 40 दिन, 10 दिन, 20 दिन, प्रार्थना में बढ़ूंगा, वचन, तब आत्मा से भरूंगा, आराधना का हृदय आएगा कि रोना निकलेगा। आपको पता है असली पश्चाताप तो वो है। और आपको यकीन नहीं होता प्रभु ने आपको माफ कर दिया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठी नम्रता को ना चुने। जो आप अपने इमोशंस, मन पे आपको लग रहा है प्रभु ने माफ नहीं किया, प्रभु मेरे साथ नहीं। सच्चा है कि आप लहू से खरीदे गए हैं। जब आप बिलीव करते, वचन के द्वारा जानते, तो आपके अंदर एक साहस आता है। तो अब मैं आपको 5 वचन, बल्कि 6 वचन मैं आपको दे देता हूं, जिससे आप जान जाओ कि आप लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। और एक साहस भर लो और एक झूठी नम्रता को दूर कर दो। सच्ची नम्रता जो वचन के द्वारा आती है, उसे अपने हृदय में ग्रहण करो। क्या आप तैयार हैं? इब्रानियां 10:19, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। अब वो क्या कहता है? कहता है इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, मतलब जब यीशु के लहू के द्वारा हमें उस जीवते मार्ग,
जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश कहते करने का हियाब हो गया है। अब हियाब आएगा जा, आ चुका है। कहते हमें हियाब हो गया है लहू के द्वारा। जब भी आप जीसस के लहू को, वचन को सुन के, वचन को समझ के, वचन को अपना के जाते हैं तो आपको पवित्र स्थान में प्रवेश होने का हियाब है। सोचो, एक व्यक्ति पाप में है और शैतान क्या करेगा? झूठ, दोष उसको देगा, झूठ बोलेगा, दोष बोलेगा और क्या करेगा? चुराता जाएगा। पहले बोलेगा झूठ 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 झूठ, परमेश्वर के सत्य को बुला देगा। फिर दोष देगा, तू काबिल नहीं, तू काबिल नहीं, तू काबिल नहीं, ताकि तुम अधिकार की प्रार्थना ना कर पाओ। फिर क्या कर लेगा? चुराता जाएगा, क्योंकि तुम अधिकार से नहीं बोलोगे। शैतान मेरे घर से जा, मेरे बिजनेस से जा, मेरी टीम से जा, मेरी चर्च से जा, तुम नहीं बोल पाओगे रोज। और वो चुपके चुपके से चुराता जाएगा। कितने समझ पाए? समझ पा रहे हो? वो चुपके चुपके से चुराता जाएगा। ये उसकी योजना है। पर यहां वो क्या कहता है? हे भाइयों, जब हमें लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। जब आप लहू को लेते हैं, आपको प्रभु के पवित्र स्थान में प्रवेश होने का हियाब है। आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु मैं तेरे पवित्र स्थान में आ सकता हूं, मैं योग्य नहीं, मैं काबिल नहीं। वो कहता हूं मैं सदा के लिए एक ही बार तुझे योग्य और काबिल कर चुका हूं। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या हमारा परमेश्वर इतना निर्बल है कि हमें उसके पास आने के लिए भी समझ पा रहे हैं? इधर शैतान हमारी लाइफ को तंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चुरा रहा है, और परमेश्वर कहे तुझे बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे मेरे पवित्र स्थान में प्रवेश होने के लिए, और वहां पर मेरी ताकत को लेकर शैतान का सामना करने की। तो फिर कौन सा ये अधिकार हुआ? मसीह में आके क्या फायदा हुआ हमें? प्रभु कहता है पवित्र स्थान में आने का हियाब दे दिया गया। तू मेरे हजूरी में आ और शैतान का सामना कर, वो भाग जाएगा यीशु के नाम में। और ये चीज याद रखना, शैतान का सामना तुम ही करोगे तो ही वो व्यभिचार खत्म होगा, तो ही वो नशा, तो ही वो कर्जे, वो झूठ, वो गरीबी। जब तक तुम नहीं बोलते कुछ नहीं होगा। परमेश्वर अपने आप नहीं करने वाला। तुम्हें खुद उठना होगा, तुम्हें खुद वचन बोलना होगा, तुम्हें खुद फास्टिंग में जाके घोषणा करनी होगी, बोलना होगा अपनी लाइफ के ऊपर कि मैं घोषणा करता हूं, ये शैतान, मेरा परमेश्वर मेरी सुन रहा है और उसने मुझे क्षमा किया, और मैं तुझे यीशु के नाम में दूर करता हूं। मैं अंगीकार करता हूं परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी सुन रहा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आप फिर ऐसी प्रेयर करते हैं और फिर शैतान के सामने जोश के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आप तैयार हैं फायर प्रेयर करने के लिए? स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग लड़ाइयां आपकी खत्म होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। शैतान आप चुप करके बैठे रहे और वो गढ़ मजबूत हो चुके हैं, वो लड़ाइयां बहुत बड़ी हो चुकी, स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। फाइट्स, कई देशों की लड़ाइयां चल रही हैं, आपको पता है? खत्म नहीं हो रही वो लड़ाइयां। देश खत्म होते जा रहे हैं, देश के लोग नाश होते जा रहे हैं, पर लड़ाइयां ही नहीं खत्म हो रही। क्यों? क्योंकि बात बहुत बढ़ चुकी है। समझ पा रहे हैं? इसे बोलते दृढ़ लड़ाइयां, बड़ी लड़ाइयां, स्ट्रॉन्ग फाइट हो चुकी है, कि छोटी मोटी बात नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ हुआ हल्का सा और ओके ठीक है, कुछ महीनों में खत्म हो गया। वो फाइट्स बढ़ चुकी है। ऐसे आपकी लाइफ की कुछ फाइट्स बहुत बढ़ जाती है, और इन फास्टिंग प्रेयर में उन फाइट्स का अंत होगा। मैं आपको फिर से बताता हूं वचन के द्वारा। हालेलुया। जो लंबी हो चुकी है, इसलिए हियाब आपको हो गया है। बोलो मुझे हियाब है, मैं कभी भी किसी भी समय उसके पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता हूं, और वो मुझे बल देगा और शैतान के विरुद्ध सामर्थ देगा, और शैतान मेरे सामने से भाग जाएगा। बोलो मैं सामना करूंगा, शैतान जाएगा। बोले आमीन। इब्रानियें 4 की 15-16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, वही बात जो मैं कह रहा हूं, हमारा ऐसा परमेश्वर है फिर हमारा जो हमें अपनी हजूरी में आने में कोई लिमिट दे। नो, वो कहता है पहले से मैंने तुझे दे दिया है। आप हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। तुम्हारा ऐसा प्रभु नहीं है जो तुम्हारी निर्बलता में तुम्हारी सहायता ना कर सके। तुम्हें ये बिलीव करना है। वचन विश्वास भरता है, और विश्वास हियाब भरता है। हियाब सामना करता है शैतान का, और फिर जाता है हर हिस्से से शैतान, और वहां गवाही बनती है। बोले आमीन।
कि हमारी निर्बलताओं में वो दुखी ना हो सके। वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप रहा। वो हमारे समान सब बातों में परखा गया, सारी चीजों से निकला जिसमें से तुम निकल रहे हो। सारा वो शैतान का झूठ, बरमाना, परीक्षा, दोष, सब चीजें, तो भी वह निष्पाप निकला, परखा गया हमारे समान। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बोले आमीन। तो वो कहता है अगर वो निर्बलताओं में हमारा महायाजक सहायता करने के लिए तैयार है, तो इसलिए हम क्यों ना अनुग्रह के सिंहासन के सामने आज जाएं, आज उस लहू के सामने जाएं, उस मेज के सामने जाएं और हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। हियाव बांधना होगा, हियाव बांध कर फास्टिंग प्रेयर में फाइट करो कि आप पर दया हो और आप वह अनुग्रह पाए जो आपकी इस समय आवश्यकता के समय आपको जरूरत है इस लड़ाइयों को जीतने के लिए, आपकी सहायता कर सके। बोले आमीन। इब्रानियों 9 की 12 से 14। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा उस एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये बैलों और बकरों का लहू नहीं, अपने ही लहू के द्वारा, जीसस ने अपने ही लहू के द्वारा, बैलों और बकरों का लहू नहीं, जीसस ने अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा दे दिया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़काया जाना शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करता है। कहता वो बकरों और बैलों का लहू जब छिड़काया जाता है, शुद्धता करता है शरीर की, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, जो निर्दोष मसीह का लहू परमेश्वर के सामने चढ़ाया गया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। बोलो आमीन। कहता तो तुम्हें बिलीव करना होगा क्या वो तेरे विवेक को, विवेक क्या है? दोष से भरा हुआ है। शैतान ने दोष से भर दिया, झूठ बोल बोल के, दोष लगा लगा के, नकारात्मक बोल बोल कर। तो कहता तुम्हारे विवेक को मरे कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तुम्हारे विवेक को शुद्ध करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तुम्हारे विवेक का दोष खत्म करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहता है और क्षमा करके वो ऐसा आपके साथ खड़ा होने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि आपने पाप किया ही नहीं, लेकिन उसका क्रोध पल भर का, पर दया सदा की है। कहता है मैं तेरे पापों को माफ करके उसे दोबारा स्मरण नहीं करूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करके उसे अपनी पीठ पीछे फेंक देता हूं और दोबारा याद नहीं करता। तुम याद करते हो, तुम पहले पति पत्नी लड़ते हो और फिर भूल जाते हो, ओके ठीक है मैंने तुझे माफ किया, पर जब 2 साल बाद फिर लड़ाई हो तो 3-4 साल वाली पुरानी बात फिर से उठाओगे, तूने वैसे तूने वैसे। पर प्रभु कहता है मैं पुरानी बात को दोबारा नहीं उठाता। अगर तू कोई नई गलती करेगा मैं उसके विषय में बात करूंगा, मैं दोबारा स्मरण नहीं करता। तो इसीलिए ताकि तुम सेवा कर सको। प्रभु चाहता है आपको उपयोग करना, शैतान चाहता है आप सेवा ना कर सको। बात यहीं पर खत्म है बस। प्रभु चाहता है शुद्ध विवेक आपके पास हो, उसके पास जाने का हियाव हो आपके पास, ताकि आप सेवा कर सको। शैतान चाहता है आपका मन दोष से भरा रहे, वो आपको पाप में गिराता रहे, वो आपको हालातों में रखे और झूठ बोलता रहे, चुराता रहे आपकी लाइफ से, और आप कारण परमेश्वर को ठहराते जाए। प्रभु मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, मेरी ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों हुआ प्रभु, तूने क्यों किया। आप प्रभु को कंप्लेंट करते रहे। शैतान की जो योजना है, प्रभु चाहता है आप सेवा कर सके आपके शुद्ध विवेक के साथ। इफिसियां 3 की 11 से 13। उस सनातन मनसा के अनुसार जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की है थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। क्या लिखा है? अधिकार मिल जाएगा जो है, कहता है हमें उस विश्वास से, साहस से, भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर के निकट आने का अधिकार। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है, परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। तो इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उसके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। कहते जो क्लेश तुम्हारे बीच में हो रहे ना, उसके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उसमें तुम्हारी महिमा है। जो इन दिन मान लो अगर तुम्हारी लाइफ में फाइट्स चल रही हैं, क्लेश चल रहे हैं, कहता है साहस ना छोड़ो, क्योंकि उसमें तुम्हारी महिमा है। क्यों तुम्हारी महिमा है?
क्योंकि एक और वचन ऐसा ही लिखा है, तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए कहते तुम साहस ना छोड़ो। इब्रानियं 10 की 22 और 23, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। अगर आप ये वचन सीख ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं जो परमेश्वर चाहता है, तो कहता है तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, सच्चा मन और पूरे विश्वास के साथ, आपको विश्वास करना ही होगा। प्रभु आपको पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव, हृदय पर छिड़काव, हृदय में जो आप जीसस का लहू आज लेने जा रहे हो, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। कोई भी आपके पास आशा है उसको दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, ये वायदे दिए हैं, वो सच्चा है। हालेलुया। तो लास्ट यशायाह 26 की 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्या आप जीसस पर भरोसा करते हैं? क्या उसकी हजूरी में जाने का हियाब आपके पास है? क्या आपका मन उसमें धीरज धरे हुए है? तो वो पूर्ण शांति के साथ आपकी रक्षा करेगा और आपको बचाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया।